नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, हरियाणा जी के क्विज और मॉक टेस्ट की सीरीज़ लगातार हमारे चैनल पर चल रही है और आज 23वीं वीडियो है। 22 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। जिस भाई ने अभी तक नहीं देखी, जाइए उनको देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक प्लेलिस्ट का भी डाल दिया है, ठीक है। और इनको भी शेयर कीजिए और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। स्टाफ नर्स और ग्राम CU की डेट ऑलरेडी आ चुकी है और बाकी जो आपके एग्ज़ाम हैं उनकी डेट भी आपको लगभग हर वीक किसी न किसी एग्ज़ाम की आपको डेट मिलती रहेगी और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही कि भाई फरवरी तक आपके जो HSSC के सभी एग्ज़ाम हैं वो कंप्लीट करा लिए जाएंगे जो अभी तक वैकेंसी एडवर्टाइज हुई हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई शेयर ज़रूर किया करें आप सभी, इन वीडियोज़ को भी, GK की वीडियोज़ को भी आप सभी शेयर किया करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस गांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। हरियाणा के किस गांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। ऑप्शन ए आलमपुर, बी अमीपुर, सी तिगांव, डी बडोली। कमेंट सेक्शन में आप आंसर कमेंट किया करें। जब मैं इसको लाइव चलाता हूँ ना, आप कमेंट किया करें आंसर अपने। तो आपका समय समाप्त होता है और फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी। तो हरियाणा के तिगांव गांव को जो है अमर शहीदों का गांव कहा जाता है और ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है। हरदीप कौर, जसविंदर कौर, अमरिंदर कौर, केशव कौर। तो फ्रेंड्स, आपका समय जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है और आज का जो सही आंसर है इस प्रश्न का वो है आपका अमरिंदर कौर। ऑप्शन नंबर सी, अमरिंदर कौर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था। हरियारी, हरिवी, हरना, रज हरियाणा। तो फ्रेंड्स, आपका जो समय है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। लगभग हर प्रश्न के बोलने के बाद, ऑप्शन बोलने के बाद 3 से 4 सेकंड का समय आपको देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रज हरियाणा इसका सही आंसर है। और फ्रेंड्स, अगर ये पूछ लिया जाए रत्नावली किसने लिखी थी, तो रत्नावली आप सभी जानते हैं हर्षवर्धन ने लिखी थी। अगला प्रश्न है हमारा, नागानंद किसने लिखी थी। ऑप्शन ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी हर्षवर्धन, डी हरिलाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो समय समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, अगर ये पूछ लिया जाए रत्नावली किसने लिखी, अगर ये पूछ लिया जाए कि नागानंद किसने लिखी, अगर ये पूछ लिया जाए प्रियदर्शिका किसने लिखी, ये तीनों की तीनों जो पुस्तकें हैं ये आपकी हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। बाणभट्ट, रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखी थी, ठीक है। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी थी, लेकिन नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये आपकी हर्षवर्धन ने स्वयं लिखी थी। और ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम था जिसमें थानेसर का जिक्र किया गया था। CU की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर नाथ कोशी का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ। रेवाड़ी, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका समय समाप्त होता है और जो प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर नाथ कोशी का जन्म हरियाणा के ऑप्शन नंबर बी अंबाला जिले में हुआ है। और अंबाला से अनिल विज जी बने हुए हैं जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और गृह मंत्री भी वही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और अंबाला। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी हरियाणा के आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम में स्थित है, जिसे आप मिलेनियम सिटी भी कहते हैं। गुरुग्राम को क्या कहते हैं, मिलेनियम सिटी भी कहते हैं, सपनों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा यहाँ पर एशिया का मॉल भी है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, 40 हाफिज़ का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो कमेंट सेक्शन में भी दोनों प्रकार के कमेंट आए हुए हैं। कुछ साथी इसको लेकर क्या बता रहे हैं कि फतेहाबाद में, और कुछ इसको लेकर हिसार बता रहे हैं। तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फाइनली डिसीजन लेकर बताएं, एक राय लें, सर्च करें चीज़ों को और बताएं 40 हाफिज़ का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अगर संदीप सिंह के बारे में पूछ लिया जाए जो हमारे अभी खेल मंत्री, वो किस खेल से संबंध रखते हैं। हॉकी से। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सीता गोसाई का संबंध किस खेल से। फुटबॉल,
क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हॉकी। इसके अलावा हॉकी से जो जो खिलाड़ी संबंध रखते हैं, सिमरनजीत कौर, सुमन बाला, जसजीत कौर, राजविंदर कौर, सुनीता दलाल, बलविंदर कौर, कमला दलाल, सुरेंद्र कौर, भूपेंद्र कौर, प्रीतम सिवाच, सीता गोसाई, संदीप सिंह, अनिल नंदल, संजय डॉग, प्रीतम सिवाच, जसजीत कौर। जितने भी कौर हैं, भूपेंद्र कौर, सभी हॉकी से हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ट्रिक बना सकते हैं आप। सुरेंद्र कौर, प्रीतम रानी सिवाच, ममता खरब, प्रीतम ठकरान, कुलदीप सिवाच। और हरियाणा हाई कोर्ट का जो उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, वो चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और देश के उप प्रधानमंत्री वो देवीलाल थे। अगर पूछ लिया जाए हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार किस जिले में होती है, सिरसा, फरीदाबाद, हिसार, पटियाला। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हरियाणा में सबसे ज़्यादा पैदावार गेहूं की हरियाणा के सिरसा जिले में होती। पहला नंबर सिरसा का 11.75% कुल पैदावार का, दूसरा हिसार का 9.27%, तीसरा आपका नंबर जींद का है 8.64%, चौथा नंबर आपका हिसार का है 7.52%। ये मैं गेहूं की बात कर रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। बाटा जूता, बाटा जूता कारखाना कहाँ पर स्थित है? देखिए अगर लिबर्टी आ जाए, करनाल आप सभी जानते हैं, मैं पहले करा चुका हूँ, पिछली जिस भाई ने वीडियो देखी भली बात ही जानता है। और बाटा अगर आ जाए तो ऑप्शन ए करनाल, बी हिसार, सी गुरुग्राम, डी फरीदाबाद। आपका समय फ्रेंड समाप्त होता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद के अंदर बाटा जूता कारखाना है। हरियाणा की धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन कहाँ पर किया जाता है? सिरसा, हिसार, झज्जर और महेंद्रगढ़ या कुरुक्षेत्र। देखिए कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का नृत्य कौन सा है। धमाल हरियाणा का नृत्य है और ये हरियाणा के झज्जर और महेंद्रगढ़ जिलों में मुख्य रूप से, या कह सकते हैं कि अधिकतर किया जाता है। और ऐसा नृत्य जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा नृत्य किया जाता है वो मंजीरा नृत्य है। ठीक है। और मंजीरा नृत्य में किस किस उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? नगाड़ा, मंजीरा और डफली। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न, हर्षकालीन या हर्ष युगकालीन तांबे के सिक्के कहाँ पर पाए गए थे? ऑप्शन ए सोनीपत, बी पानीपत, सी गुरुग्राम, डी रेवाड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका समय समाप्त होता है और हर्षवर्धन कालीन तांबे के सिक्के में ये क्वेश्चन आपको अपनी पिछली वीडियो में भी करा चुका हूँ। जिस भाई मैं वही कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उनको देखिए पिछली वीडियोज़ को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सोनीपत है। सोनीपत को एजुकेशन सिटी कहा जाता है। यहाँ पर एटलस साइकिल का भी कारखाना है। यहाँ से सांसद रमेश कौशिक जी हैं। ठीक है। यहाँ पर राई के अंदर स्पोर्ट्स स्कूल भी है। ठीक है। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी है। सोनीपत के बारे में अगर मैं बताऊँ, खुम्बी उत्पादन में पहले स्थान पर है। सिट्रस यहाँ का प्रमुख जो है फसल, या कह सकते हैं फल। और चकोर यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। ख्वाजा खीजर का मकबरा जटवाड़ा सोनीपत के अंदर स्थित है। प्रमुख मेलों की अगर बात करूँ तो बाबा जिंदा यहाँ पर लगता है। सतकुंबा मेला यहाँ पर लगता है। मेला बाबा समक्षा यहाँ पर लगता है। ठीक है। ये मेले यहाँ पर लगते हैं। ये देखिए ऊपर ही मैंने बताया था हरियाणा का मिलेनियम सिटी किसे कहते हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, रेवाड़ी। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर है हरियाणा का मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को कहते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम को साइबर सिटी, मेडी सिटी, सपनों की नगरी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, भारत की मॉल, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये सभी नाम गुड़गांव के हैं, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। और हरियाणा सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व गुरुग्राम से ही मिलता है। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा मॉल भी मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर है। और हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का जो पहला थाना है वो भी गुरुग्राम के अंदर खोला गया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, जो राष्ट्रीय मस्तिष्क यानी कि ब्रेन अनुसंधान केंद्र है, वो भी मानेसर, नैनवाल गांव है मानेसर के अंदर ये पड़ता है, वहीं पर ये स्थित है। राहीगिर नामक योजना गुरुग्राम से शुरू की गई थी। यहाँ पर बिनोला के अंदर एक सैनिक यूनिवर्सिटी भी है। और जो यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय या विद्यालय भी पटौदी में खोला गया है। ठीक है। और गुरुग्राम में देश का पहला मॉडल कैरियर सेंटर सौर ऊर्जा संस्थान में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची इस्पात मूर्ति कहाँ पर स्थित है? पंचकूला, गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद। हरियाणा की सबसे ऊंची इस्पात मूर्ति कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर है गुरुग्राम।
तो हरियाणा की सबसे ऊंची इस्पात मूर्ति हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर स्थित है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। गुड़गांव के अंदर पहला खाद बैंक भी यहीं पर खोला गया था हरियाणा का। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारा गुड़गांव जिला है हरियाणा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोटेक पार्क, आईटी पार्क, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क, रत्न आभूषण पार्क, गढ़ी हसरू, ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, जाल और मुक्ति उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए? मुंशी प्रेमचंद, हरिलाल, हेमराज निर्गम या हर्षवर्धन? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है आपका समय समाप्त होता है ऑप्शन नंबर सी, हेमराज निर्गम इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? पृथ्वी पुराण में, कथा साहित्य में, पुराण कथा में या वामन पुराण में? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कि भी वामन पुराण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वामन पुराण में क्या किया गया है? कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी अशोक वाजपेयी ने अपनी कविता संग्रह कहीं नहीं वहीं के लिए कौन सा पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए व्यास सम्मान, ऑप्शन ए मैग्सेसे सम्मान, ऑप्शन सी साहित्य अकादमी, ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है। अशोक वाजपेयी ने अपनी कविता संग्रह कहीं नहीं वहीं के लिए व्यास सम्मान, ऑप्शन ए व्यास सम्मान जो है जीता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी सतलुज नदी और यमुना नदी किस नदी की उपनदी थी? महानदी, नर्मदा, सरस्वती और गंगा। देखिए भिंडावास और खापड़वास अगर आ जाए झज्जर के अंदर, नाहर रेवाड़ी के अंदर, सरस्वती कैथल के अंदर, कलेसर यमुनानगर के अंदर, बीर शिकारगढ़ पंचकूला के अंदर, बीरबारा जींद के अंदर, छिलछिला कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, कैरू भिवानी के अंदर। इस प्रकार से याद रखेंगे। और सतलुज नदी और यमुना नदी किसकी उपनदी थी? सहायक नदी थी। ये पहले कभी सरस्वती की सहायक नदी होती, लेकिन अब अगर पूछ लिया जाए अब यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहले के बारे में पूछा गया कि आज की वो बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विकास पुरुष जिन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना 1991 ईस्वी में की थी, चौधरी बंसीलाल, जिनका जन्म है हरियाणा के जिला भिवानी के गोलागढ़ गांव में 26 अगस्त 1927 ईस्वी को हुआ था। हरियाणा के कितनी बार विधायक रहे? 5, 6, 7, 8। फ्रेंड्स जिस भाई ने मेरी पिछले वीडियो देखी हैं बंसीलाल के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल से आपको कराया है। ये हरियाणा के आपका समय समाप्त होता है 7 बार विधायक रहे हैं। कितनी बार रहे हैं? 7 बार विधायक रहे हैं। और अगर सांसद पूछ लिया जाए तो 2 बार राज्यसभा से सांसद और 3 बार लोकसभा से सांसद। तो कुल मिलाकर 5 बार ये हरियाणा से सांसद भी रहे हैं। राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर 5 बार सांसद रहे हैं और 7 बार ये हमारे हरियाणा से विधायक रहे हैं। अगर सन पूछ लिया जाए 1967, 68, 1972, 1986, 1991, 1996 और 2000 में ये हरियाणा विधानसभा से विधायक रहे हैं। अगला प्रश्न है, अगर मैं एचएमटी की बात करूँ पिंजौर पंचकुला में है, ठीक है। और धान के कटोरे के लिए आप सभी जानते हैं करनाल और कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूँ योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। इनके अगर मैं बात करूँ गुरु का क्या नाम था, किस जिले में योग गुरु का जन्म हुआ था? ठीक है, रामदेव का हुआ था 25 दिसंबर 1965 ईस्वी को। और अगर मैं बात करूँ किस पुराण में हरियाणा का नाम है हरियाला था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है वामन पुराण, बी है पुराण कथा, सी है पृथ्वी पुराण, डी है स्कंद पुराण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही आंसर रहेगा। स्कंद पुराण के अंदर जो है हरियाणा का नाम है हरियाला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, किसने भारतीय श्रोताओं का उर्दू काव्य शायरी से परिचय करवाया था? ठीक है, अगर हरियाणा के शेक्सपियर के बारे में पूछ लिया जाए तो दीपचंद बहमन हरियाणा के शेक्सपियर थे। हरियाणा के सूर्य कवि के बारे में पूछ लिया जाए तो लक्ष्मी चंद हरियाणा के, और तानसेन पूछ लिया जाए तो हरियाणा के सूर्य कवि थे शेक्सपियर, दीपचंद बहमन। और स्वर सम्राट पंडित जसराज जसराज शास्त्रीय संगीतक, हरिकेन कपिल देव आप जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन लाला हरि मुरलीधर, ठीक है। और इसी प्रकार से किसानों के अफलातून सूरजमल थे। हरियाणा के गांधी मूलचंद जैन थे। हरियाणा के ताऊ देवीलाल थे।
तो ऑप्शन ए महेंद्र नाथ, ऑप्शन बी जोगिंदर सिंह, ऑप्शन सी अयोध्या प्रसाद, ऑप्शन डी बग्गा सिंह। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अयोध्या प्रसाद गोयली है। भारतीय श्रोताओं का उर्दू काव्य शायरी से परिचय इन्होंने कराया था। 1937 में हरियाणा में किस मिल की स्थापना हुई थी? हरियाणा चावल, भिवानी, बंसल स्पिनिंग या कैलिंगो। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है 1937 ईस्वी के अंदर हरियाणा के भिवानी में जो है हरियाणा के भिवानी में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे? सर शादीलाल, बाल मुकुंद गुप्त, लाला मुरलीधर, लाला दुनीचंद। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और रोलेट एक्ट के विरोध में लाला मुरलीधर ने अपने सभी सम्मान और पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे। और जो लाला मुरलीधर, इनका जन्म कब हुआ था पहले बता चुका हूँ। जिस भाई ने मेरी पिछली वीडियो देखी वो भी देखे। और आज ये अगला क्वेश्चन भी इस वीडियो में मैंने डाल दिया, आपको रिमाइंडर। देखिए, लाला मुरलीधर का जन्म सन 1850 ईस्वी में पलवल में हुआ था। अग्रवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। बाद में इनके पूर्वज अम्बाला जाकर बस गए थे। ठीक है, इनको जो है सरकार ने 1898 में राय बहादुर की और 1904 में केसरे हिंद की उपाधि दी थी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। तो लाला मुरलीधर का जन्म हरियाणा के पलवल जिले में हुआ था। इस प्रश्न का भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, करनाल से पूर्व सांसद अश्वनी कुमार की समाचार पत्र किस समाचार पत्र से वो संबंध रखते? दैनिक जागरण, दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक भास्कर या पंजाब केसरी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है पंजाब केसरी। तो पूर्व जो करनाल से सांसद अश्वनी कुमार वो पंजाब केसरी जो समाचार पत्र उससे संबंध रखते हैं। ठीक है, और अभी जो है करनाल से सांसद कौन है, इस चीज़ का भी मैंने आपको इतनी बार बताया कि पूछिए मत, अपनी हर वीडियो में मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है, करनाल से सांसद कौन है? उन्होंने भी बड़ौदा उपचुनाव में सरकार का जो है लीड फ्रॉम द फ्रंट भी किया था। अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो आप सभी जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा में किसान विद्रोह कब हुआ? 1668, 1669, 1670, 1672। तो फ्रेंड्स आपका समय समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है किसान विद्रोह हमारा 1669 ईस्वी में हुआ था। 1669 ईस्वी में हरियाणा में किसान विद्रोह गोकला जाट के नेतृत्व में हुआ। और 1672 ईस्वी में हरियाणा के अंदर सतनामी विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ? सतनामी विद्रोह। किसके विरुद्ध हुआ था? औरंगजेब के विरुद्ध ये हुआ था। तो 1669 में गोकला जाट के नेतृत्व में किसान विद्रोह, 1969 में 1916 माफ कीजिए 1669 में गोकला जाट के नेतृत्व में किसान विद्रोह, 1672 में सतनामी विद्रोह हुआ, औरंगजेब के विरुद्ध ये हुआ था। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।